सी आज हम देखने जा रहे हैं नया लेसन कबीर के दोहे। किसके दोहे? कबीर के दोहे। कबीर कौन थे? एक महान संत थे। फोर्थ इकाई में से इकाई फोर्थ, उसमें से 10वां लेसन कबीर के दोहे। दोहे किसके दोहे? कबीर के दोहे। देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखो चित्र में एक ऊंचा पेड़ दिखाई दे रहा है। और एक क्या दिखाई दे रहा है? छोटा पेड़। ऊंचा पेड़ और छोटा पेड़। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? एक दो पेड़ बताए गए। कबीर के दोहे में चित्र में क्या बताया गया है? दोनों पेड़ बताए गए हैं। एक ऊंचा पेड़ है, एक कम कद वाला पेड़ है। दोनों पेड़ में क्या अंतर है? इन दोनों पेड़ों में क्या अंतर है? दोनों पेड़ों में अंतर है कि ये हाइट से ऊंचा है, ये हाइट से कम है। इसका हाइट कितना है? छोटा है। इसका ऊंचा हाइट है, मोटा हाइट है। इन दोनों पेड़ों से हमें कौन सा पेड़ अधिक उपयोगी है? क्यों? इन दोनों पेड़ों में से ये ईता चट्टू हमारे स्कूल में भी है। ये किसका झाड़ है? ये पेड़ है ईता चट्टू का। और ये जो पेड़ है ये का है? आम का पेड़। सी चित्रांश है, आम का पेड़ है। ये पेड़ से हमें क्या लाभ है? ये पेड़ से हमको छाया मिलती है, दुनिया की हम छाया मिलती है। इसके नीचे बैठ सकते हैं। ये फल तोड़कर भी हम खा सकते हैं। किसके? आम के पेड़ से। आम के पेड़ से क्या क्या बनाते हैं? आम के पेड़ से, पेड़ की लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, हम अलमारी बनाते हैं, हम जलाने के वास्ते इसका यूज करते हैं। और ये पेड़ से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ना छाया मिलती है, ना कुछ मिलता है। फल मिलता है। फल भी रहे तो कहाँ रहते हैं? बहुत ऊंचे रहते हैं। उसको पत्थर मारने पर पत्थर भी वहां नहीं जाता। ऐसा ये फल है। कौन सा? ईता चट्टू का। आम का फल कैसा होता है? छोटा होता है लेकिन छायादार होता है। इन दोनों पेड़ों में आम का फल, आम का पेड़ कैसा है? उपयोगी है। देखो कवि के बारे में देखो, कवि दिखाया गया है। देखो सी कबीरदास का चित्र जो बताया गया है। आम का पेड़ है पीछे, उसी पेड़ में दोहे भी दिखाए हैं। कवि का चित्र भी दिखाया है कबीरदास का, और उनके दोहे भी दिखाए गए। उनका कवि परिचय भी बताया गया है। सी फर्स्ट प्यारा सी कबीर का दोहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो कब, अब पल में प्रलय होए वो बहुरी करोगे कब। देखो
कल का काम कैसा करना चाहिए? आज ही करना चाहिए। आज करे सो कल करे सो आज, कल का काम अभी ही करना चाहिए, यानी कि अब। कबीरदास कहते हैं, कबीर संत कवि है, वे एक समाज सुधारक भी है। देखो पहले हम कवि पढ़ के देखेंगे। कबीर संत कवि है, ये कैसे है? संत कवि है और वे समाज सुधारक है। और वो क्या है? समाज सुधारक भी थे। उनके दोहे बीजक में है। इनके दोहे जो है ये लिखे सो है, वो किस में है? बीजक नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में ये दोहे है। इनकी भाषा सदुकड़ी है। इनकी भाषा कैसी है? सदुकड़ी। किनकी? कबीरदास की। इनको दोहे मानवता की भावना है। देखो इनकी दोहे से क्या झलकती है? मानवता झलकती है। क्या झलकती है? मानवता झलकती है। मानव का व्यवहार कैसा होता है, मानव कैसा है, उसका ही उदाहरण इसमें दिया गया है। मानव कैसा होता है? देखो मानव आलसी है। आज करने का काम क्या करता है? अरे कल करेंगे बोलता है। आज करने का काम क्या करना चाहिए? अभी करना चाहिए। तो कबीरदास कहते हैं कि मानव कैसे होते हैं? आलसी है। मानव हाथ से ही आलसी हो गया है। आज का काम क्या होता? कल करेंगे। कल बोले तो कल करेंगे, वो काम होता है क्या? नहीं होता। पल में परले होएगो बहुरी करोगे कब। देखो मनुष्य का क्या भरोसा है? पल में क्या हो सकता है? भूकंप, अर्थक्वेक हो सकता है। बहुरी करोगे कब? और अगर भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो तुम कब क्या करने वाले हो? देखो आज का काम आज ही करो, बाद में क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। टिकट काउंटर कब खुलता है? गाड़ी आने से पहले। गाड़ी में बैठने के बाद ले लेंगे टिकट। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बड़ा हुआ तो नहीं। पहला प्यारा समझ में आया? कल करे सो आज कर, आज करे सो आज, पल में परले होएगो बहुरी करोगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। पेड़ का खजूर कैसा है? पेड़ का झाड़ कैसा है? ये पेड़ जो है क्या है? खजूर का। बड़ा है, बहुत बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे आज दो। देखो पेड़ कैसा है? ऊंचा है। ऊंचा हुआ तो क्या हुआ? लेकिन उसका कुछ फायदा है क्या? उसके पंक्ति को ही छाया नहीं, पेड़ उसके जड़ को ही छाया नहीं है, तो दूसरे को छाया क्या देगा? आदमी कितना भी बड़ा होने दो, आदमी कैसा होना चाहिए? कितना भी कम क्यों न हो, आदमी काम में आना चाहिए, दूसरों के काम में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। बड़े आदमी किसके समान होते हैं? पेड़ के खजूर के समान होते हैं। खजूर के पेड़ के समान होते हैं। ऊंचे लोग कुछ काम के नहीं होते। पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे हाथ दूर। देखो पंक्ति को तो ये छाया नहीं दे सकते, जड़ को तो छाया नहीं देते, और फल भी कैसे है? ऊंचे। और ऊंचे वहां चढ़ता है क्या? कोई भी नहीं चढ़ सकता। तो समझ में आया आपको बच्चों? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा मेरे ख्याल से। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगो बहुरी करोगे कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे हाथ दूर। इसके शब्दार्थ लिख लीजिए, पोयम भी लिख लीजिए। पोयम कंठस्थ करके आइए। दोहरा पोयम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो बहुरी करोगे कब।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। नेक्स्ट से पहले शब्दार्थ, पहले कविता लिखो, पहले क्या करो नोटबुक में कविता लिख लीजिए, बाद में शब्दार्थ लिखिए। आपके पास स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल से क्या कीजिए शब्दार्थ लिखिए, बाद में सुनो बोलो बीट लिखो। सुनो बोलो बीट में से 2 लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन है आपको दोहे कैसे लगे, कोई एक दोहा गाकर सुनाइए। दोहा कैसा लगा और वो क्या करना है, गाकर सुनाना है। हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे समाज में क्या क्या समस्या है, बहुत सारी समस्या है, उनके नाम लिखना है। जैसे कि दहेज प्रथा, बलि प्रतिपदा, ऐसे बहुत सारे। ये जो है क्वेश्चन, ये क्या करना है, यहीं लिखना है। कहाँ? टेक्स्ट बुक में लिखना है। लिखो बिट, देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छाया देने वाले पेड़ों के नाम लिखिए, छाया देने वालों के पेड़ के नाम लिखिए, यहीं लिखना है। ये भी, ये जो है सेकंड क्वेश्चन, हमें अपने साथियों के साथ कैसे आपका आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो हमारे साथियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर है, स्टडी मटेरियल में है। आप पेंसिल से देख के लिख लीजिए, मैं देखूंगा बाद में। आप अपना काम समय पर करते हैं, नीचे दिए गए समय पर आप क्या करते हैं। सुबह 7 बजे तो आप क्या करते हैं, इसमें लिख लीजिए, आपका ओन लिख लीजिए। मैं सवेरे 7 बजे क्या करता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, सुबह 9 बजे स्कूल को आता हूँ, दोपहर 1 बजे खाना खाता हूँ, शाम को 4 बजे स्कूल जाता हूँ, रात 9 बजे तक पढ़ता हूँ और बाद में सो जाता हूँ। ऐसा दिनचर्या लिखी। समझ में आया? शब्द भंडार, शीतल का अर्थ है ठंडा। 2 ठंडी चीजों के नाम लिखिए। जैसे बर्फ, बर्फ ठंडा होता है ना, वैसे ही और एक चीज का नाम लिखना है। कौन सी चीज है वो लिख लीजिए। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? भाषा की बात सी। अर्थ पढ़िए, पढ़िए अर्थ समझिए। क्षण पल, शब्दार्थ है देखो ये, क्षण पल नीर पानी, प्रलय प्रलय आपा अहंकार। अपना मनपसंद कोई नीति वाक्य लिखिए। देखो इसमें से ही अपना एक मनपसंद वाक्य लिखना है। क्या लिखना है? एक दोहा लिखना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये एक सांझा लिख लीजिए। समझ में आया क्या नहीं आया? कल हम देखेंगे साहसी सुनीता। कौन सा लेसन देखेंगे? साहसी सुनीता। पढ़ लीजिए, फर्स्ट लेसन पढ़ लीजिए, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। देखो अब क्या कर लीजिए, ये जो दोहे है, दोहे कंठस्थ कर लीजिए। कबीर के दोहे हैं, ये दोहे क्या कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। मैं स्कूल में आने के बाद आपको पूछूंगा एक एक करके, आप पूछना जरूरी, पूछने के बाद बोलना जरूरी है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? क्या शब्दार्थ लिख के देना? मैं यहाँ नहीं लिख के दूंगा, आपके पास बुक है, लिख लीजिए। अपना पोर्शन आखिरी में खत्म होने में दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।